हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन नंबर 3 है। लुक एट हियर। तो इसमें पहला ट्रांजैक्शन बोला है कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1 लाख। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन, सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन में क्वेश्चन पढ़ लो। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन तो याद है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो एसेट में कुछ बाइफर्केशन होते हैं और लायबिलिटीज और कैपिटल साइड भी बाइफर्केशन करना है। क्वेश्चन के हिसाब से जो ट्रांजेक्शन में दिया रहेगा उसी के हिसाब से एसेट साइड में कौन कौन सी एसेट है, एज पर क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन हमें कुछ कॉलम बनानी होगी और लायबिलिटी साइड भी। तो ट्रांजेक्शन को पढ़ पढ़ के कॉलम बनाते हैं। जैसे कि देखो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश का एक कॉलम अलग बना लो, क्योंकि कैश हमारा एसेट है। तो एसेट साइड में कैश की जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी वो कैश वाले कॉलम में लिखेंगे। ठीक है। परचेस गुड्स फॉर कैश, अब गुड्स का है, अब गुड्स परचेस किया है तो गुड्स के लिए हम लोग नया कॉलम बनाएंगे जिसको बोलेंगे स्टॉक। स्टॉक यानी कि गुड्स की जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगे उसको स्टॉक वाले में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। बोला है गुड्स, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में भी परचेस किया है। तो क्रेडिट मतलब अब परचेस किया तो पेमेंट करना पड़ेगा ना, पेमेंट करना पड़ेगा। तो अभी पेमेंट नहीं किया है, बाद में करना पड़ेगा। मतलब जिसे हमने खरीदा है उसको पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि वो हमारे लिए क्रेडिटर है। तो लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड में नया नाम देंगे क्रेडिटर का। राइट। और देखो गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो कैश के लिए सोल्ड किया है तो हमारे लिए स्टॉक और कैश कॉलम यूज हो जाएगा। और क्रेडिट में भी सोल्ड किया है, तो क्रेडिट में सोल्ड किया है मतलब जिसको सोल्ड किया उससे पैसा रिसीव होगा। अब जो पैसा रिसीव होगा उसको बोलेंगे डेटर, क्योंकि अभी तो रिसीव होगा नहीं, फ्यूचर में रिसीव होगा। तो जिससे रिसीव होगा वो कौन होगा, हमारा डेटर। ठीक है। तो और कैपिटल का कैपिटल ही बोलते हैं, उसका कोई अलग नाम नहीं होता है। राइट। देन स्टार्ट करते हैं ट्रांजेक्शन नंबर पहला। पहला क्या बोला है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। तो ट्रांजेक्शन में सिंपली वही लिखोगे जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में। पहला पॉइंट क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो लिख दो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश कितना लगा है, तो कैश वाले में लिखो 1 लाख, 1 लाख लगा है कैश। स्टॉक अभी कुछ नहीं है, रहने दो, जीरो ये। ठीक है। इधर प्लस का साइन लगा देना, जीरो इक्वल टू क्रेडिट तो कुछ है नहीं अभी पहले ट्रांजेक्शन में, और कैश लगा बिजनेस में, यानी कि अब ओनर लगाया तो ओनर जो पैसा लगाया तो उसको बोलते हैं कैपिटल। तो 1 लाख हमारा कैपिटल बिजनेस की इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल है, 1 लाख कैपिटल। ठीक है। अब इसको क्लोज कर दो। अब इस अकाउंट को, मतलब अब इस पूरे इक्वेशन को क्लोज कर दो और फ्री को, और इसी को फिर से नीचे ब्रोड डाउन करो। नीचे लिखो 1 लाख प्लस जीरो इक्वल टू इधर जीरो प्लस 1 लाख। ये होगा, इसको बोल सकते हो न्यू इक्वेशन। ये हमारे न्यू इक्वेशन है। अब ट्रांजेक्शन नंबर सेकंड को रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजेक्शन नंबर सेकंड क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000, 20,000 के लिए गुड्स परचेज किया है कैश में, और ऑन क्रेडिट 30,000। तो इसमें एक ही ट्रांजेक्शन में दो चीज़ें बोल दी है कि पहला परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000, तो पहले हम लोग इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो परचेज गुड्स फॉर कैश यानी कि परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश कितना है 20,000, 20,000 का गुड्स कैश में परचेज किया है। ठीक है। एंड ऑन क्रेडिट, एंड ऑन क्रेडिट में कितना 30,000। तो पहले इसका अब टोटल गुड्स कितना परचेज किया है, टोटल गुड्स परचेज किया 50,000, जिसमें 20,000 का गुड्स कैश में परचेज किया है। तो 20,000 तो डायरेक्टली माइनस कर दोगे कैश से, क्योंकि तुरंत कैश दिया होगा। ठीक है। कैश तुरंत दिया होगा, पेमेंट किया होगा, तो कैश से तो माइनस हो जाएगा 20,000। और स्टॉक देखो गुड्स 50,000 का परचेस किया है, तो स्टॉक में हमें कितना रिकॉर्ड करना पड़ेगा 50,000। डायरेक्टली 50,000 गुड्स आ जाएंगे हमारे स्टॉक में। ठीक है। तो 50,000। अब क्या हुआ है, देखो ध्यान से, अभी हमें डेटर से पैसे रिसीव होने नहीं है, किसी का सामान बेचा नहीं है, तो ये जीरो रहेगा। अब देखो क्या हुआ है कि हमने क्रेडिट में भी परचेस किया है, तो जिससे परचेस किया उसको पेमेंट करना पड़ेगा, और जिसको पेमेंट करना है उसको बोलते हैं क्रेडिटर। तो क्रेडिटर अमाउंट हो जाएगा 30,000, कि 30,000 का गुड्स हमने क्या किया है, उधार में खरीदा है। ठीक है। और इधर सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 लाख का 1 लाख, कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। अब इस पूरे इक्वेशन को क्लोज कर दो और नया इक्वेशन बनाओ, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन जस्ट इसको प्लस माइनस करके नीचे कॉपी करो। 1 लाख कैश था, 20,000 का गुड्स खरीद लिया, तो हमारे पास कैश 80,000 बचा है और 50,000 का गुड्स आ गया। ठीक है। प्लस जीरो और इक्वल टू 30,000 एंड प्लस 1 लाख। इक्वेशन अभी भी इक्वल ही हो रहा है, 1,30,000 और 80 और 50 130, यानी कि 1,30,000। अब थर्ड ट्रांजेक्शन क्या बोला है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000। तो सोल्ड
गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग कितना है 10,000, ठीक है, एंड ऑन क्रेडिट 15,000, बोथ प्रॉफिट 20%। तो पूरा जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है लाइन उसको यहाँ पर लिख सकते हो, तो उसको यहाँ पर कॉपी कर देना है, ठीक है। एंड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में कितना 15,000, और बोथ क्या बोला है कि 20% प्रॉफिट पे, बोथ ऑन 20% प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले देखो कि गुड्स क्या क्या है सोल्ड किया है, सोल्ड किया है हमने, दुकान में हमारे गुड्स था, स्टॉक में पड़ा हुआ था, उसमें से क्या किया हमने बेच दिया। गुड्स बेच देंगे तो गुड्स कम हो जाएगा, तो गुड्स बेचा कितने का 10,000 का गुड्स और 15,000 का, यानी कि टोटल 25,000 का गुड्स बेच दिया। तो स्टॉक से माइनस कर दो 25,000, स्टॉक से डायरेक्टली माइनस करो, 25,000 का गुड्स तो बेच दिया भाई। अब बेचा कितने पे, बेचा कितने पे, इस 25,000 में 10,000 का गुड्स कैश में बेचा, वो भी 20% प्रॉफिट पे। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अगर करोगे, प्रॉफिट का अगर कैलकुलेट करोगे तो 10,000 का गुड्स था जिसको 20% प्रॉफिट बेच दिया, तो 20%, 10,000 इंटू 10,000 का 20% निकालने के लिए 10,000 इंटू 20%, तो ये हो जाएगा 2,000, प्रॉफिट तो 2,000 आ गया। अब 10,000 का गुड्स था, ठीक है, 2,000 प्रॉफिट पे बेच दिया, तो टोटल बेचा कितने पे, ये 10,000 वाला गुड्स उसको बेचे कितने पे 12,000 पे बेचा। तो 12,000 ये क्या है सेल प्राइस, हमने इसको सेल किया, और ये किस में सेल किया था कैश में, तो हमारा 12,000 कैश रिसीव हुआ होगा, ठीक है। तो कैश में ऐड करेंगे 12,000, 12,000 कैश रिसीव हुआ होगा ना, लेकिन 15,000 वाले गुड्स को क्या किया है उधार में बेचा है, लेकिन इसको भी तो प्रॉफिट पे बेचा है, तो इसका कितना प्रॉफिट बनता है उसको तो कैलकुलेट कर ले। तो सेकंड में कितना है 15,000 का गुड्स बेचा हुआ है 20% प्रॉफिट पे, तो ये हो जाएगा इसका प्रॉफिट 3,000 आ जाएगा, प्रॉफिट आ गया 3,000। तो सेल प्राइस, सेल कितने पे हुआ होगा, तो 15,000 का तो गुड्स है, ठीक है, और 3,000 का प्रॉफिट, यानी कि टोटल 18,000, 18,000 पे हमने सेल किया होगा, जो कि जो कि क्या हुआ है क्रेडिट में सोल्ड किया गया है, मतलब जिस इंसान को हमने बेचा है उससे पैसा मिलने वाला है, तो वो भी हमारे लिए मिलेगा, मतलब वो भी हमारे लिए एसेट है, तो एसेट साइड में अलग नाम दिया जाएगा, इसको बोलेंगे डेटर। तो 18,000 का गुड्स, ये देखो डेटर का कॉलम है, तो ये 18,000 का गुड्स इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है, और ये 30,000 रहेगा। अब देखो यहाँ पास क्या हुआ है कि जितना प्रॉफिट हुआ है हमें, यहाँ कितना 2,000 का प्रॉफिट यहाँ हुआ है और 3,000 का प्रॉफिट ये हुआ है, तो ये दोनों प्रॉफिट को हमें क्या करना है कैपिटल में ऐड कर देना है, क्योंकि अल्टीमेटली कैपिटल बढ़ जाएगा ना, हमारा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो कैपिटल भी तो बढ़ जाएगा, तो उसको ऐड कर देना है कैपिटल में। तो ये रही 5,000 हम यहाँ ऐड कर देते हैं कैपिटल में। अब इस इक्वेशन को क्लोज करो और प्लस माइनस करने के बाद नया इक्वेशन बनाओ। अब आगे ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है, तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हो फाइनल इक्वेशन, ये हमारी फाइनल इक्वेशन रहेगी। अब 80 और 12 जोड़ोगे तो 92,000 कैश में बैलेंस है हमारा, और 50 में से 25 का गुड्स बेच दिया तो 25,000 का गुड्स बचेगा, और पैसा मिलने वाला है तो 18,000 इक्वल टू, और 30,000 तो पैसा हमें देने हैं क्रेडिटर को, ठीक है, और कैपिटल कितना हुआ है 1,05,000 प्लस 1,05,000। अब इक्वेशन अगर टैली करना चाहो तो कर सकते हो, तो ये हमारे क्लोज कर देने हैं, ये हमको क्लोज कर देना है। तो 1,35,000 इधर हुआ, और इधर 92 और 25 और 18 इसको जोड़ोगे तो ये भी हमारी 1,35,000 ही आती है। तो इस टाइप से हमें सॉल्व करना है। तो ये रही अकाउंटिंग इक्वेशन, बहुत ही सिंपल है कि ट्रांजेक्शन को देख देख के हमें एसेट और लाइबिलिटी साइड में कितने कॉलम बनेंगे वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन हमें बनाने हैं। प्रूव दैट अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ सुधीर। तो स्टार्ट बिजनेस विद कैश, तो हमें एसेट साइड में एक कैश का कॉलम बनाना पड़ेगा, और गुड्स में भी, और गुड्स के साथ भी स्टार्ट किया तो स्टॉक का कॉलम। तो एसेट साइड में दो कॉलम बनेंगे, सबसे पहले कैश का और स्टॉक का। देन बॉट गुड्स कैश में तो ठीक है, और क्रेडिट में भी ठीक है। तो क्रेडिट में परचेस किया है तो उसके लिए हमें पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि एक क्रेडिटर का कॉलम बनेगा लायबिलिटी साइड में, ये ध्यान देना है। और गुड्स कॉस्टिंग ये प्रॉफिट में बेच दिया है, हाफ पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। तो और फर्नीचर परचेस किया तो फर्नीचर हमारे लिए एक एसेट है, तो फर्नीचर का एक कॉलम बनेगा,
ठीक है। तो इतनी हमें मेनली 4-5 कॉलम बनानी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्मेट हो गई, जिधर ये ट्रांजेक्शन के इधर वाला साइड पूरा एसेट है और ये दो साइड लायबिलिटी एंड कैपिटल का। ओके, तो पहला नंबर ट्रांजेक्शन क्या बोलता है, स्टार्ट बिजनेस विद कैश। कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 एंड गुड्स 20,000। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई है पॉइंट में डायरेक्टली ट्रांजेक्शन में लिख दो। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड गुड, कैश एंड गुड्स। तो कैश कितना लगाया है 50,000, तो कैश में डायरेक्टली लिखो 50 प्लस गुड्स के लिए हमें कौन सा कॉलम यूज़ करना है, स्टॉक वाला। तो स्टॉक कितना है 20,000, तो ये 20,000 लिख दो। और इधर कुछ अभी हुआ नहीं है, यानी कि डेटर जीरो रहेगा, प्लस फर्नीचर वाले भी जीरो, इक्वल टू क्रेडिटर में तो जीरो और प्लस कैपिटल कितना हो जाएगा, ये दोनों जोड़ दो 50 और 20। ये ओनर ने लगाया है तो ज़रूरी नहीं है ऑनर कैश लगा, ये एसेट भी लगा सकता है। तो 50,000 तो कैश है और 20,000 एसेट जिसमें स्टॉक है, तो 70,000 इसकी हो गई कैपिटल। अब इस इक्वेशन को यहाँ पे क्लोज करो एंड देन न्यू इक्वेशन बनाओ, जस्ट इसी को न्यू इक्वेशन 50,000 आ जाएगा, यही जस्ट कॉपी करना है। 20,000 प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस 70। ओके, देन एंटी नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पहला ट्रांजेक्शन बोला है कि बॉट गुड्स फॉर कैश 15,000 एंड ऑन क्रेडिट 10,000 की। तो गुड्स परचेस किया है, बॉट गुड फॉर 15,000 कैश, मतलब फॉर कैश, कैश के लिए तो 15,000 है एंड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में कितना है 10,000। तो टोटल गुड्स तो खरीदा गया है कितना का, कैश में 15,000 और 10,000 उधार में, तो टोटल 15 और 10 25,000 का गुड्स खरीदा गया है। तो स्टॉक में तो ऐड कर दो डायरेक्ट 25,000। ठीक है, अब कैश में 15,000 का खरीदा गया है, तो 15,000 तो कैश हमारे पॉकेट से गया होगा ना, तो 15,000 तो कैश हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, राइट। तो ये लेस कर देंगे और ऑन क्रेडिट में उधार में खरीदा है, उधार में खरीदा है तो जिसको हमें पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा 10,000। तो वो हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड में कितना आ जाएगा हमारा, लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा 10,000। ओके, क्लियर है। और देन इस इक्वेशन को जस्ट, कुछ अभी हुआ नहीं है, प्लस 70,000, तो क्लोज करो और न्यू इक्वेशन बना लो, जस्ट प्लस माइनस करने के बाद। तो 50,000 हमारे पास कैश था, जैसे 15,000 का गुड्स खरीद लिया, तो 15,000 तो कैश हमारे पॉकेट से गया, तो कैश बचा कितना 35। ओके, और गुड्स पहले से थे 20,000 और 25,000 के गुड्स खरीद लिए, तो गुड्स हो कितने गए 45 एंड देन प्लस जीरो इक्वल टू 10,000 और इधर 70,000। तो अगर इसको देखोगे अभी भी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली करें 70 और 10 80 और इधर 45 और 35, यानी कि 45 और 50 50 30 80 और 80 है, एक इक्वेशन टैली हो रही है। देन थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है कि गुड्स कॉस्टिंग 24,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33 1/3%। 24,000 का गुड्स को 33 1/3% पर सोल्ड किया गया है और हाफ पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, आधा पेमेंट कैश में रिसीव हो चुका है। तो ठीक है, सबसे पहले ट्रांजेक्शन को लिख लो कि गुड्स कॉस्टिंग 24,000, गुड्स कॉस्टिंग 24,000 sold at 33 1/3% and half payment received in cash, आधा कितना रिसीव्ड हुआ है कैश में। ओके, तो इसकी सबसे पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि 24,000 का 33 1/3 प्रॉफिट होता कितना है। तो लुक एट हियर, वर्किंग नोट नंबर यहाँ पर करते हैं, वर्किंग नोट, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का परसेंटेज कितना दिया है 33 1/3, ठीक है। तो इसको सबसे मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 33 की इसको मल्टीप्लाई करो यार कि 100/3 हो जाएगा, ठीक है। अब 100/3 ये हमारे प्रॉफिट का परसेंटेज है, इसको डिवाइड करोगे तो 33.33% आएगा, राइट। तो इसको कैलकुलेट करते हैं कि 24,000 का गुड्स है, इसको 33 1/3 33.33 और एक और लगा दो, ये हमारा प्रॉफिट है। तो ये निकल के आ जाएगा 8,000, ये निकल के आ जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो 8,000 प्रॉफिट निकल के आ रही है, राइट। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेल प्राइस बात करें तो 24,000 का गुड्स है,
जिसमें 8,000 प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। तो 8,000 प्रॉफिट ऐड करेंगे तो टोटल 32,000 हो जाएगा। 32,000 का गुड्स हमने क्या किया है, सोल्ड किया है, लेकिन उसका हाफ क्या हुआ है, पेमेंट रिसीव हुआ है कैश। तो कैश रिसीव्ड, तो आधा क्या है, कैश रिसीव हुआ है। 32,000 का गुड्स हमने बेचा, तो 32,000 का अगर आधा करोगे तो 16,000 आएगा। तो 16,000 क्या हुआ है, कैश तो रिसीव हो गया है, ये कैश क्या हुआ है, रिसीव हो गया है, और बाकी क्या हुआ है, नहीं रिसीव हुआ है, तो बाकी बाद में रिसीव होगा। तो 16,000 जो कैश रिसीव हुआ है इसको हमें कैश में लिख देना है। 16,000 तो हमारा कैश हो गया, और गुड्स हमने बेचा कितने का है, 24,000 का गुड्स बेचा है ना, 24,000 का गुड्स बेचा है। तो गुड्स से हमें यानी कि स्टॉक से 24,000 क्या करने पड़ेंगे, लेस करने पड़ेंगे। ओके, और देखो 16,000 मिला और 16,000 और मिलेगा, तो जो 16,000 और मिलेगा तो वो हमारे लिए एसेट है, क्योंकि फ्यूचर में तो मिलेगा ना, और अभी नहीं मिला, बाद में मिलेगा, जिससे मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, डेटर। तो डेटर में 16,000 डाल दो, ठीक है। अब इक्वल टू फर्नीचर वगैरह तो अभी कुछ खरीदा नहीं है, तो +0, और इक्वल टू इधर भी क्रेडिटर में 10,000। अब देखो क्या हुआ है कि जब आपने 24,000 गुड्स को 8,000 के प्रॉफिट पे बेचा, तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 8,000, और ये प्रॉफिट ऐड करना है कैपिटल पे। कैपिटल पे प्रॉफिट को ऐड करो 8,000। नया इक्वेशन बना लो इसको प्लस माइनस करने के बाद। तो ये रहे हमारी न्यू इक्वेशन। तो इधर 16 और कैश रिसीव हो गई, मतलब हाँ 16,000 कैश रिसीव हो गई, और पहले से 35 थी, तो 16 और 35 इधर 51, और 45 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, करेंगे तो ये हो जाएगा 21,000, ठीक है। एंड देन 16,000 हमारा डेटा हो जाएगा, और इधर 0, और फिर ये 10, देन ये हमारा टोटल 78 हो जाएगा, राइट, 78,000। तो ये हमारी न्यू इक्वेशन बन गई। अब फोर्थ नंबर ट्रांजेक्शन क्या बोली है, फोर्थ नंबर ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। फोर्थ नंबर ट्रांजेक्शन बोला है कि परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 6,000 एंड फॉर हाउस होल्ड यूज 4,000। तो इसको पूरा लिख लेना, परचेज फर्नीचर 6,000, 6,000 के लिए क्या है, ऑफिस यूज़ है, ऑफिस के लिए, और 4,000 क्या है, हाउस होल्ड, ठीक है। आई हैव नॉट रिटन फुल transaction because less of space, so you can understand clear. I'll try to explain clearly. Look at here कि परचेज फर्नीचर हुआ है फॉर 6,000 ऑफिस यूज़ के लिए एंड 4,000 फॉर हाउस होल्ड यूज़ के लिए। मतलब हाउस होल्ड यूज़ क्या है, पर्सनल यूज़, प्राइवेट यूज़ के लिए। तो सिंपल, टोटल फर्नीचर परचेस कितना का हुआ है, 10,000। टोटल फर्नीचर 10,000 का परचेस हुआ है ना, तो 10,000 तो कैश से माइनस हो जाएगा हमारा, 10,000 हमने पेमेंट किया है, ठीक है। और प्लस स्टॉक तो कुछ आया नहीं है, स्टॉक गुड्स हमने परचेस किया नहीं है, तो स्टॉक में कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। और 16,000 डेटर, ये तो पैसा दिया नहीं है अभी तक, तो इसको ये भी 0 रहेगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। लेकिन अब देखो, ये हमने बनाया था फर्नीचर का नया कॉलम, जो फर्नीचर बिजनेस पर्पस के लिए परचेज किया गया है, राइट। पर्पस क्या है, बिजनेस, ऑफिस यूज़ के लिए, ऑफिस में यूज़ करेगा, मतलब बिजनेस में ये हेल्प करेगी। तो ये जितना अमाउंट का परचेस किया है फॉर ऑफिस यूज़, यानी कि फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस के लिए, तो वो हमें फर्नीचर में लिखना है। और जो बाकी हाउस होल्ड के लिए, तो वो हमें यहाँ बिजनेस में अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं बनाने हैं। और क्रेडिटर का भी तो कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, क्रेडिटर में होगा तो इधर 0 लिख दो। और देखो यहाँ पे कि जब फर्नीचर परचेज किया हाउस होल्ड यूज़ के लिए, वो प्राइवेट यूज़ के लिए है, तो 10,000 हमारा, तो 4,000 प्राइवेट यूज़ के लिए, तो 4,000 हम क्या किए हैं, बिजनेस का पैसा इस्तेमाल किए हैं फॉर द प्राइवेट यूज़। तो सिंपल, जब आप पैसा निकालोगे, तो जब आप पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाल लोगे बिजनेस से, उसको बोलते हैं ड्राइंग, ठीक है। और ड्राइंग क्या करता है, अल्टीमेटली हमारे कैपिटल को कम कर देता है। तो 4,000 से हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे अपने कैपिटल को, 4,000 से लेस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये प्राइवेट यूज़ के लिए फर्नीचर परचेस किया गया है, और वो पैसे इस्तेमाल किया गया है बिजनेस का, इसलिए। अब यहाँ पास हम न्यू इक्वेशन बना लेते हैं, और इसके बाद अगर आगे कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो ये इसको बोलेंगे फाइनल इक्वेशन, राइट। ड्यू टू लेस स्पेस आई एम नॉट एबल टू राइट फाइनल इक्वेशन, बट आई ट्राई हियर। ये है फाइनल इक्वेशन। तो 51 से अगर 10 माइनस करोगे तो 41, ठीक है। 41,000 प्लस इधर 21 हो गया, ये 21,000, एंड देन इधर 16, देन 6,000 फॉर फर्नीचर, और इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस ये 74। लेट्स ट्राई टू इक्वेट द इक्वेशन कि इक्वेशन इक्वल होता है कि नहीं, कि इक्वेशन इक्वल होता है। तो इधर हो गया 84, 74 और 10, 84, एंड देन इधर 41, 21, 16 एंड 6, इसका टोटल हो जाएगा 84,000,
राइट। तो लुक एट हियर, यहाँ देख सो 41,000 प्लस 21 प्लस 16 प्लस 6, 84,000। सो यू कैन अंडरस्टैंड 84 इक्वेशन इज इक्वल है। सो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि जब भी प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट, अगर प्रॉफिट वगैरह दिया रहेगा तो प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट करके उसके बाद अगर कैश में है तो उसको ऐड करके कैश में, कैश वाले कॉलम पे लिख देना है, और एक्चुअल प्राइस कितनी है गुड्स की वहाँ से स्टॉक माइनस करना है एक्चुअल प्राइस पे जितना उसका कॉस्ट है। राइट, तो इस टाइप से सॉल्व करनी है। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।